माउंटेन्स पे ना आप एक गाँव से दूसरा गाँव सामने बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। मतलब क्या हम शहरों में ऐसा देख सकते हैं कि हम एक सिटी से अपनी सिटी में होते हुए दूसरी सिटी को देख पा रहे हैं? नहीं। बट यहाँ माउंटेन्स पे ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने गाँव में होते हुए सामने वाले गाँव को देख सकते हैं। आई थिंक आपको अभी वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, बट इनफैक्ट आप वहाँ की कुछ लोगों की एक्टिविटीज़ को भी नोटिस कर सकते हो एंड दैट विलेज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा वो उस विलेज का कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, मतलब पंचायत वगैरह। एंड यहाँ इस वाले विलेज का अलग होगा, बट पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक सामने-सामने। यू कैन सी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ थम्स अप फॉर द माउंटेन। मैं शहर छोड़कर यहाँ की भागदौड़ और शोर भरी ज़िंदगी को छोड़कर प्लेटफॉर्म नंबर 143 आनंद विहार आईएसबीटी से जा रही हूँ उत्तराखंड। और यहाँ पर आप देखिए कितनी सारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट बसेस, जो बस फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करने ली, दिल्ली से लेकर देघाट तक की, और पहुँच गए उत्तराखंड। Hello everyone. So this side Urvashi and welcome to my vlog. So I have a very good news for you all that finally I'm starting my life in the mountains. So as you can see, from city to I have turned to mountains this time. And this time my vlogs are going to be sharing with you complete life about the mountains. I'll try to show you everything as perfect as real as that really happens in mountains. And throughout my vlogs journey I'm going to show you about each and everything that is happening in the mountains, that is actually happening in the mountains. समर्स में लोगों की यहाँ पे लाइफ कैसी होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। सो आज जब मैं यहाँ पहुँची थी मॉर्निंग में, उस टाइम पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम था। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे एंड इट वाज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सिटी। सिटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग थी यहाँ पर। जब मैं वहाँ से निकली थी दिल्ली से, तो वहाँ पर उस टाइम पर धूप थी, मतलब अच्छी खासी गर्मी थी। बट यहाँ आते के आते आप देख रहे होंगे मैंने इस टाइम पर स्वेटर पहनी हुई है। इवन दिस स्वेटर इज़ नॉट माइन, ये मेरी मम्मी की स्वेटर है। और मैं तो स्वेटर एक्चुअली लेकर भी नहीं आई थी। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ से तो मैं नॉर्मल अपना जो कुर्ता कुर्ता सूट होता है उसमें मैं आई थी। और इतना अनएक्सपेक्टेड वेदर था। रामनगर के बाद जो वेदर था दैट वाज़ रियली रियली कोल्ड। सो एज़ यू कैन सी हेयर कितना अच्छा वेदर हो चुका है। अभी शाम के 5 या साढ़े 5 बजने वाले हैं और वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। और ऐसा लग रहा है कि इट्स कम्प्लीटली अ चेंज। तो अब देखते हैं आज कैसा यहाँ पे वेदर रहता है रात तक, क्योंकि बारिश दिन में हुई है, बहुत ज़्यादा दिन में बारिश हुई है। तो अब देखते हैं रात तक कैसा वेदर रहता है। ये आप देख सकते होंगे कि कैसे फूल चारों तरफ खिले हुए हैं। इस बार मानसून बहुत जल्दी आ गया था। देखिए इतने बड़े गुलाब के फूल। दिस इज़ गुड़हल, ये जिसे हम चाइना रोज़ भी बोलते हैं। और इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, देखिए आप। और यहाँ पर और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि मैं कल आपको एक डिटेल्ड व्लॉग में आपको बताऊंगी। एंड सी हाउ क्लियर द स्काई इज़, कितना साफ है। इतना साफ स्काई मुझे नहीं पता मैंने लास्ट टाइम कब देखा था, आप देख सकते हैं। और एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ कि टेरेस से कैसा टॉप व्यू आएगा। वहाँ पर टेरेस से जहाँ पर हम लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, तो कल मैं आप लोगों को वहाँ से दिखाऊंगी कि वहाँ से सामने का व्यू कैसा रहता है। बहुत सुंदर व्यू है सामने का, तो मैं आपको कल वो दिखाने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। सी बर्ड बहुत सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। माउंटेन्स पे व्लॉगिंग करने का एक अमेजिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर व्लॉगिंग करते टाइम मेरी आवाज़ आप लोगों तक इतनी क्लियर पहुँच रही है एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी माइक इन माई डिवाइस, इन माई फ़ोन। एंड इतनी शांति होती है यहाँ पर कि मतलब चारों तरफ इतनी शांति है, इतना पीस है कि मेरी आवाज़ डायरेक्टली विदाउट एनी माइक आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुँच रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट लिविंग इन माउंटेन्स कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति पीस को इन्जॉय कर सकते हो। मम्मी और मैं छत से व्यू एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए थोड़ी देर छत पे आए थे। बट क्योंकि अब शाम हो चुकी है और शाम होते ही सारे लोग मोस्टली अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, तो हमें भी खेत में जाना था। और एक्चुअली थोड़ा जल्दी ही चले जाते हैं, सब लोग यहाँ पर 4 बजे तक खेतों में जा चुके होते हैं। बट क्योंकि आज यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी और पूरा कीचड़ खेतों में हो चुका था, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए धूप जब आने का वेट कर रहे थे सब। और अब जाके आज हम थोड़ा सा लेट 5 बजे के करीब जा रहे हैं खेत में। और मैंने यहाँ पर टेस्ट किया आड़ू। ये है हमारे भिंडी के पेड़, ये है हमारा सलाई का पेड़। यहाँ पर अभी गुड़ाई हो रही है और आप देख सकते हैं कि मतलब मम्मी को क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाना होता है और वो इवनिंग में ये सारा काम करती है। मतलब उन्होंने यहाँ पे जितनी भी खेती करी है ये सब अपने ऑफिस से आने के बाद करी है। सुबह उनको बहुत सारे काम होते हैं स्कूल के भी, और फिर भी मतलब इतना ज़्यादा कोई यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ होती है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ऑफिस में मम्मी जो है वो मेल्स पे काम करती हैं, एक्सेल पे काम करती हैं, और जो एक ऑफिस वर्कर जो भी नॉर्मली काम करता है वो सारे काम करती हैं। और फिर शाम को मम्मी को ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बिजी है, हैक्टिक लाइफ यहाँ पे होती है। शायद यहाँ पे अब इस टाइम पर ना शाम को अगर आप किसी के भी घर जाएँगे, तो आपको कोई भी लेडीज़ मतलब जो है वो फ्री नहीं मिलेंगे, सब अपने खेतों पे इस टाइम पे काम करते हैं।
इस पूरे खेत की मम्मी ने गुड़ाई कर दी है। थोड़ा सा पार्ट अभी भी बचा है और जो अनवांटेड ये छोटी छोटी घासें होती हैं इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपकी उगाई हुई फसल को ख़राब कर सकती हैं। तो इसको हमें पूरे के पूरा कटो से निकालना पड़ता है। कच्ची है मतलब ये, अभी तो मतलब सुखा देंगे तो ठीक हो जाएगा ना। ये है हमारे खेत की हल्दी जो अभी अभी निकली तो है। मुझे इस तरीके से पहाड़ों में देखकर आप सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि मैं अचानक से माउंटेन्स में क्या कर रही हूँ। तो एक्चुअली यहाँ हमारा घर है और अभी मेरे स्कूल के समर ब्रेक स्टार्ट हो चुके थे 1 जून से, जो कि सारे टीचर्स के लिए एक पर्क होता है। एंड सो आई गॉट दिस चांस कि मैं यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकूँ। सो दिस इज़ दी माउंटेन लाइफ। आई होप यू enjoyed द व्लॉग एंड आई एम गोइंग टू शो you more such things related to the mountain life. So stay tuned to my vlogs. If you want me to do a mountain house tour, then please write in the comment section and I'll show you that how the authentic Pahadi houses look like.